हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको हमें कैप अचीवर बनाना है, ये सोचकर हमें कैसे काम करना है, उसकी लिस्ट पे कैसे काम करना है, इसी के बारे में ये मीटिंग है। लास्ट की कैलकुलेशन आपकी शायद आंखें खोल दे कि क्या ये बिजनेस अगर डिसिप्लिन से और तरीके से किया जाए तो इतना 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 आसान। आवाज आ रही है आप लोगों को सर? जी सर। जी सर जी बिल्कुल आ रही है। अब देखिए जो हमारा एक ये नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि एक सपना आप उसको देते हैं कि भैया कैप अचीवर बनोगे, 16,38,000 रुपए की एक इनकम को एंजॉय करोगे। आपने सपना तो दे दिया उसको, उसी सपने में उसी मोटिवेशन में उसने क्या किया कि आपको 10,000 12,000 8,000 7,000 रुपए निकाल करके आपके हाथ में पकड़ा दिया, बस वही सपना ही था। लेकिन वो सपना आपने तोड़ दिया क्योंकि दोबारा आप उसके दरवाजे घूम के गए ही नहीं। तो जब हमारे पास एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो हमारा काम ये है कि उसका एफडीएम करें। एफडीएम का मतलब होता है कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मीट काउंसलिंग सेशन। मतलब एक बंदे ने आपको पैसा दे दिया, आपके मोटिवेशन पे उसने आपको पैसा दिया है, उसको आपकी कैलकुलेशन और आपकी एजुकेशन समझ में भी नहीं है, सिर्फ आपका मोटिवेशन और आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का तरीका, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, सामने वाला आपकी एनर्जी लेवल को देख करके सिस्टम में आ तो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही वो ज्वाइनिंग में आता है, इसके लिए मेरा जो तरीका है वो सिंपल सा, मेरा तरीका ये है कि मान लीजिए मई का महीना है कि मई के महीने में आपने 1 मई से काम करना शुरू किया और 30 मई तक काम किया। 30 मई तक जब आपने काम किया तो मान लिया मैंने कि आपके पास 10 ज्वाइनिंग आई। जो 10 ज्वाइनिंग आपके पास आई है उस 10 ज्वाइनिंग के लिए अब आपको एक प्लान करना पड़ेगा। जैसे ही 1 जून शुरू होगा, मतलब नई साइकिल स्टार्ट होगी, आपको अपना सारा काम बंद करके 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख मतलब फर्स्ट वीक में जितने भी 10 बंदे आपकी टीम में आए हैं उनका काउंसलिंग करना है। और ये काउंसलिंग फिजिकल होनी चाहिए सर, फिजिकल, आमने सामने बैठ के 1.5 फीट की दूरी बना करके मास्क लगा करके ये फिजिकल काउंसलिंग होनी जरूरी है। वो 10 लोग जो होंगे उन्हीं में से आपको 3 से 4 नेटवर्कर मिलेगा, 3 से 4 गोल्डी सिंह जैसे लोग मिल जाएंगे, 3 से 4 देवेंद्र सिंह जैसे मिल जाएंगे, 3 से 4 एजाज अहमद जैसा आदमी आपको मिल जाएगा। तो इस काउंसलिंग सेशन में करना क्या है, जैसे ही साइकिल क्लोज होती है 1 तारीख में आपने लिस्ट बनाया कि मेरे पास ये 10 बंदे थे, ये 10 बंदे आए हुए थे, इन 10 बंदों का मुझे काउंसलिंग करना है। और ये कोशिश ये कीजिए कि 1 या 2 लोगों की काउंसलिंग ही एक साथ कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि 10 लोगों को एक साथ बैठा के काउंसलिंग। मान लीजिए कि गोल्डी सिंह के बगल में 1 किलोमीटर पे कोई बंदा है, कोई मौर्य है, उसने सिस्टम से सामान लिया है, सब कुछ किया है, पैसा दिया, उसकी काउंसलिंग हमने प्लान करी कि 2 तारीख में उसकी काउंसलिंग करनी है। मान लीजिए हमने कि देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह को जो है गोल्डी सिंह ने ज्वाइन कराया। अब देवेंद्र सिंह का प्लानिंग ये है कि 2 तारीख को गोल्डी सिंह जाएंगे और देवेंद्र सिंह की काउंसलिंग करेंगे। अब ये काउंसलिंग सेशन कैसे होगा, आप घर पे पहुंचते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका सामान उसके पास तब तक डिलीवर हो जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करा। अब आपके पास 7 गोल्डन क्वेश्चन होने चाहिए, 7 ऐसे सवाल जो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोगों के पास क्या होना चाहिए कि 7 सवाल एक ऐसे हैं जो सामने वाले से आपको पूछना है और उसको रखना है। जब ये काम करने के लिए हम लोग जाएंगे तो हमारे पास एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर हमारे पास नहीं है तो ये काउंसलिंग ये मान के चलिए कि अधूरी है ना। तो सबसे पहले जब आप वहां पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, हम तो शेक पी लिए, तो 7 गोल्डन क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, जिसका पहला नहीं सवाल भाई। होगा 10 मई तक बहुत खतरनाक है ये। आज तभी हो गया 7-6 तारीख, 4 दिन और। हम लोगों का काम आगे चले, ये थोड़ा सा है ठीक है। तो 7 जो गोल्डन क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नेटसर्फ की किस कैटेगरी में आप वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपने उसको प्लान दिखाया था तो आपने उसको 3 कैटेगरी बताई थी, एक यूजर की कैटेगरी बताई थी, एक रिटेलर की बताई थी, और तीसरा जो है वो नेटवर्क की कैटेगरी आपने उसको बताई थी। ये 3 कैटेगरी में उसने ये 3 कैटेगरी आपने जो उसको बताई थी, इस 3 कैटेगरी में ही उसको किसी एक कैटेगरी में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको उसने पैसा दे दिया है, आपने उसको सामान दे दिया है, सारी चीजों का आपने समावेश कर लिया है। तो अब आप जब उसके सामने ये सवाल रखेंगे तो 10 में से 9 आदमी आपको बताने वाला है कि सर मुझे नेटवर्क करनी है। नेटवर्क करने का मतलब सीधा सा है कि 16 लाख रुपए महीने की इनकम वो आपसे चाहता है।
क्योंकि आपने जब प्लान किया था फर्स्ट टाइम में तो आपने बताया था कि एक नेटवर्कर ऐसा होता है कि जो 16 लाख रुपए महीने तक कमा सकता है। अगर कोई यूजर कहता है तो आप यूजर के उसको फायदे बताइए, प्रोडक्ट की लिस्ट को फिर से ओपन कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी फिर से दीजिए, सामान कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपका सेशन क्लोज होता है। कोई रिटेलर बनता है तो रिटेलर वाले को आप एजेंसी मॉडल दे सकते हो कि आपके पास एजेंसी ओपन हो सकती है और आप लोगों की एजेंसी किस तरीके से ओपन कर सकते हो और उसके माध्यम से आप पैसा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में भी आप उसको जानकारी दे सकते हो। उसका काउंसलिंग आगे चलता रहेगा। नेटवर्कर है तो उसकी काउंसलिंग जैसे ही उसने कहा कि मैं नेटवर्कर हूँ या रिटेलर हूँ तो उसके सामने आपको दूसरा सवाल करना है। दूसरा सवाल ये है कि नेट सर्फ से आप क्या चाहते हैं। किसी भी बंदे से अगर आप ये पूछते हो कि सर नेट सर्फ से आपको क्या चाहिए, तो चूंकि उसने आपका प्लान देखा है तो वो आपको ये बताता है कि नेट सर्फ से हमको 16 लाख रुपए की जो मैक्सिमम इनकम है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए। 16 लाख रुपए की मैक्सिमम इनकम चाहिए। वेरी गुड, आपको 16 लाख रुपए की इनकम चाहिए, हम आपके साथ हैं। इसके कहानी में क्या आता है कि ये 16,38,500 रुपए महीना अगर आपको मिलने लगे तो इन पैसों से आप अपना कौन कौन सा सपना पूरा करेंगे। हमारा अगला सवाल है जो उसको जगाता है कि 16 लाख रुपए महीना अगर आपको हम दे दे, कंपनी आपको देने लगे, नेटवर्क से आपको मिलने लगे, तो आप इन पैसों से अपना कौन कौन सा सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसके सोए हुए सपने को, उसके सोए हुए ड्रीम को, जो उसने 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल 35 साल की उम्र में देखा था कि उसके पास एक आलीशान बंगला होना चाहिए, उसके पास एक आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास एक आलीशान बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके पास उसके घर में अच्छी खासी ज्वेलरी होना चाहिए, वो जब विदेश की यात्रा करना चाहे तो कर सके। रात में फैमिली के अंदर में डिस्कशन हुआ कि सवेरे लंदन जाना है तो सवेरे टिकट बुक हो और वो लंदन चला जाए। अपने गांव वालों की वो मदद करना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है, अनाथालय खोलना चाहता है और बाकी सारी चीजों में जहां पर भी वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसका एक ड्रीम रहता है। तो ये ड्रीम 25 से 35 साल तक जिंदा रहता है। उसके बाद वो मरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो हालात के हिसाब से अपने आप से समझौता करना शुरू कर देता है कि जो कुदरत ने मुझको दिया है मुझे इसी में अपने जीवन को बिताना है। आपका काम यह है कि उसके सपनों को जगाना। अगर उसके पास सपने नहीं है, वो यहाँ पे हंस भी सकता है। अगर आप उसके पास सपने नहीं है तो उसके मुंह में, उसके जबान में आपको सपना डालना पड़ेगा। सपना ये डालना पड़ेगा कि आपके 2 बच्चे हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, तो उनके ऊपर भी 15-20 लाख रुपए का खर्चा होगा। आपका मकान देखने में तो काफी पुराना लग रहा है, एक नया मकान बनाना चाहेंगे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, उसके लिए भी आपको 50 लाख रुपए की आसपास की जरूरत पड़ेगी। बच्चों के लिए जो है एजुकेशन कर रहे हो, वाइफ के लिए गहनों की जरूरत पड़ेगी। बैंक बैलेंस में ऐसा कोरोना पीरियड चल रहा है कि 50,000 रुपए एक दिन का खर्चा आ रहा है। तो ऐसी बहुत बड़ी महामारी के लिए भी आपकी जेब में कम से कम 10-20 लाख रुपए होना चाहिए। तो आप उसके सामने जो आपके पास डायरी है उसके सपनों को उस डायरी पे लिखिए कि 20 लाख रुपए पढ़ाई के लिए चाहिए, 50 लाख रुपए घर के लिए चाहिए, 20 लाख रुपए गाड़ी के लिए चाहिए, 10 लाख रुपए ज्वेलरी के लिए चाहिए, 50 लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए। उसके सामने उसके सपनों को लिखिए। उसके बाद जो अगला सेशन है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि आप 16,38,500 रुपए कमा सकते हैं। अभी आपने उसको ड्रीम दिया, ड्रीम देने के बाद आप उससे फिर से पूछ रहे हो कि भाई 16,38,500 रुपए की इनकम क्या आप कमा सकते हैं। 16,38,500 रुपए की इनकम अगर आपको, पहले तो आपने उसको ड्रीम दिया कि 16,38,500 रुपए अगर आप कमाते हैं तो उन पैसों का आप क्या करोगे, सपने आपने लगाए। अब आप उसके ऊपर एक छोटी सी हथौड़ी मार रहे हैं टिक करके कि भाई क्या आपको लगता है कि आप 16,38,500 रुपए कमा सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं ना 16,38,500 कमा पाओगे, ये एक सवाल है। अब उसके जहन में आएगा कि अब भाई अगर आप कमा सकते हो, राजावत साहब कमा सकते हैं, विधान मलिक कमा सकते हैं, जहाँ पे एडिफिकेशन चलता है कि अगर वो लोग कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन में आप कवर कर चुके होंगे कि राजावत जो है वो 8,19,000 कमा रहे, राजावत सर हमारे 8,19,000 कमा रहे हैं, विधान मलिक सर हमारे जो है 8,19,000 15 दिन तक कमा रहे हैं, गोपाल सर हमारे 8,19,000 15 दिन तक कमा रहे हैं। ये सारा चीज आप कवर कर चुके होंगे। तो ऐसे केस में जब आप उसको बोलोगे कि आपको लगता है कि आप 16,38,500 रुपए की इनकम कर सकते हैं क्या, तो बोलेगा कि जब इतने लोग कर सकते हैं और आपका सहयोग रहा, अगर आपने मुझे प्रॉपर तरीके से सिखाया तो मैं जरूर इस इनकम को अचीव करूंगा। जो अचीव कर रहे हैं वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं, तो बिल्कुल मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन जो उसके सामने आपको डालना है कि अगर अगले 3 सालों में आपको ये पैसा कहीं से और भी कमाने का रास्ता दिखाई देता है, अगले 3 सालों में क्या आप ये पैसा कहीं और से भी कमा सकते हैं। अब उसका जो ड्रीम जगाया है आपने उसको झकझोरना है।
क्योंकि हमारा प्लान क्या है, 36 महीने का है। तो 36 महीने हमारा काम ये है कि वो शिद्दत के तरीके से काम करे। शिद्दत के तरीके से तभी काम करेगा जब उसको हम पूरा हिलाएंगे डुलाएंगे, पूरा उसको नचाएंगे, तब करेगा। तो यहाँ हमारा सवाल है कि अगले 3 सालों में क्या आप ये पैसा 50 लाख रुपए जो आपको मकान के लिए चाहिए, 30 लाख रुपए जो आपको मर्सिडीज गाड़ी के लिए चाहिए, 20 लाख रुपए बैंक बैलेंस या बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, अगले 3 सालों में ये पैसा आप कहीं और से भी कमा सकते हैं, कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो तब वो सोचने पे मजबूर होगा कि ये जो मेरे सपने हैं, ये मेरी जो नौकरी चल रही है, ये मेरा छोटा सा बिजनेस है, इससे तो मैं नहीं कमा सकता। तब वो अपने दिमाग पे इसका जोर लगाएगा। अभी तक तो वो हंस रहा होगा, अभी तक वो इसको सीरियस नहीं लेगा, लेकिन जब ये सवाल आएगा तो वो इसको सीरियसली लेगा कि ये जो सपना दिखा रहा है मेरे को, इसको अगले 3 साल में नहीं, अगले 10 साल में भी मैं नहीं पूरा कर सकता। और ये मेरे से बता रहा है कि 3 साल में ये पैसा आप कमा सकते हो। इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपके सामने तो देना है, जो उसको उसकी कील का एक ताबूत की कहते हैं, ताबूत में एक कील ठोकी जाती है, ऊपर वाला छोटी सी हथौड़ी थी और नीचे वाली एक आप कील ठोकना शुरू कर रहे हो, और उससे आपको सवाल करना है कि अगर आपको ये पैसा नहीं मिले तो आपके सपनों का क्या होगा। आपने पहले उसका सपना जगाया, फिर उसको झकझोरा, अब आप बता रहे हैं कि अगर ये पैसा नहीं मिला गुरु तो आपके जीवन का क्या होगा, आपके सपनों का क्या होगा। 2 रोटी कपड़ा और मकान में ही जीवन बीत जाएगा, रोड पे ही चाय पीते निकल जाएगी, कभी मर्सिडीज का सपना पूरा नहीं होगा, कभी लंदन ब्रिटेन अमेरिका का सपना पूरा नहीं होने वाला। आपसे इनडायरेक्टली ये सारी बातें उसने कह दी कि अगर आपको ये पैसा नहीं मिले तो आपके सपनों का क्या होगा। वो यहाँ पे बिल्कुल होश हो बैठेगा और बिल्कुल तन्मयता के साथ आपसे देखेगा कि भाई क्या कर रहे हो यार, पहले तो सपना जगाते हो, फिर हिलाते हो, फिर कहते हो पैसा नहीं मिले तो क्या होगा। फिर वो सीरियस हो जाएगा आपकी बातों को लेकर के, और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो सामने वाला भले हंस सकता है मगर आपको हंसना नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे वो उसको भी सीरियस करेगा। तो आपका सवाल ये है कि अगर आपको ये पैसा नहीं मिले तो आपके सपनों का क्या होगा। यहाँ पे वो वेरी सीरियस होगा, नहीं मुझे ये पैसा चाहिए। अब उसका फर्म डिसीजन आएगा, भाई मेरे को ये तरीका बताओ, ये 16 लाख रुपए या 8 लाख रुपए 15 दिन का कमाने का मेरे को तरीका सही से बताओ, क्या करना होगा कि जो मुझे ये मिलेगा। क्या किया राजा सर ने जो उनको मिला, क्या किया विधान सर ने जो उनको मिला। तो अगला क्वेश्चन आपको डालना है कि आपको अपने सपनों के लिए कुछ कुर्बानी देनी है। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर योर ड्रीम। आपको अपने सपनों के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, और ये कुर्बानी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है तो कुर्बानी भी बड़ी लगती है, छोटा पैसा कमाना है तो छोटी कुर्बानी लगती है। किसी को क्लर्क अगर बनना होता है तो 5 महीने की तैयारी करता है तो क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, लेकिन किसी को अगर आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ता है, लाख 2 लाख रुपए खर्च करके कोचिंग करनी पड़ती है, और एक सपना लेकर के वो तैयारी करता है, तब जाकर के 2 साल या 3 साल में कहीं वो आईएएस बन पाता है। तो इसलिए इतनी चीजों की कुर्बानी दी क्योंकि उसका सपना बड़ा था, उसका सपना छोटा तो था। छोटे सपनों के लिए छोटी कुर्बानी और बड़े सपनों के लिए बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। बोलेगा भैया 12,000 रुपए तो दे चुके हैं, अभी और कितना पैसा मांग रहे हो। तो आपको उसको बोलना है कि हमें आपका पैसा अब नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपकी टाइम, आपका समय चाहिए, समय नहीं चाहिए, आपका डेडिकेटेड टाइम चाहिए। मतलब 3 से 4 घंटे आप नेटवर्क को करोगे ही करोगे, तब जाकर के ये काम बनने वाला है। अदरवाइज आप जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। 36 महीने बाद भी आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, वही कमाते रहेंगे, 16 लाख रुपए नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस पे करनी है वो है टाइम का। अगर आपने 3 से 4 घंटे सिस्टम के लिए दिया, सिस्टम को सीखा, सिस्टम से काम करना शुरू किया, अपनी लिस्ट बनाई, तो अगले 1 से 1.5 साल में आपको ये लगने लगेगा कि आगे आने वाले 1 से 1.5 सालों में मेरा 16 लाख रुपए महीने का इनकम अचीव हो जाएगा। तो ये काउंसलिंग करनी है, ड्रीम को पन्ने पे लिखना है, और उसी ड्रीम पे उसके सिग्नेचर भी लेने हैं। जो एक पन्ने का ड्रीम आप लिखोगे उसका कि इनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उसी के बिल्कुल नीचे आकर के आप उससे अपना सिग्नेचर भी कराइए कि आप सिग्नेचर कीजिए यहाँ पर कि आप इस सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड समय हमको देंगे। तो जब भी आपको समय मिले हमको समय बताइए। 1 हफ्ते आपका ट्यूशन क्लास चलेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। 1 हफ्ते में आपके यहाँ की चाय पीऊंगा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहेगा बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। समय फिक्स कीजिए और 1 हफ्ते तक उसी बंदे को समय दीजिए। उसको प्लान सिखाना है, उसको प्रोडक्ट सिखाना है, पूरी तरीके से प्लान प्रोडक्ट उसको सिखाइए। फिर उसकी लिस्ट बनाइए।
लिस्ट बनाने के बाद 1 हफ्ते के बाद फील्ड में आप निकलिए। फील्ड में उसके साथ जब आप निकलोगे उसकी लिस्ट पे, तो 2-3 जगह आपको उसको प्लान करके दिखाना होगा। इसके बाद वो अपना प्लान करना शुरू कर देगा। तो उसी कैलकुलेशन को अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से वो कैलकुलेशन आती है। ये तो प्लान है, प्लान सभी को पता है, इसलिए प्लान पे मैं नहीं जाता हूँ। इसके आगे हम लोग चलते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से कैलकुलेशन आती है। मैक्सिमम कैलकुलेशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और सभी को अगर पूरी तरीके से आवाज जा रही है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को आवाज नहीं जा रही है तो वो बोल सकता है कि आवाज नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग कुछ और प्रोविजन करें। तो ये आपके सामने मैं कैलकुलेशन डालने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कैलकुलेशन ये आवाज आ रही है जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपके सामने डालने के लिए जा रहा हूँ जी। कि मान लीजिए हमारे गोल्डी सिंह साहब हैं, वो मई के महीने में आज के डेट तक उनके पास कोई भी बंदा नहीं है। ऊपर की हेडलाइन आप देख रहे होगी कि नेटवर्कर ज्वाइनिंग बटे 4 लिखा हुआ है, टोटल प्लान पर डे 2 लिखा हुआ है, टोटल ज्वाइनिंग 20% लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। मैंने माना कि गोल्डी सिंह है, इनके पास काम करने वाला कोई भी बंदा आज के डेट में नहीं है, ये अकेले हैं। मई का महीना है, मई के महीने में गोल्डी सिंह अकेले हैं। गोल्डी सिंह का काम ये है कि अगर वो एक दिन में 2 प्लान दिखाते हैं और मात्र 20 दिन काम करें। 10 दिन क्यों? 10 दिन इसलिए काम नहीं करना है कि आपको अपने घर का भी छोटा मोटा काम निपटाना है, और अपनी टीम की 4 से 5 दिन या 6 दिन काउंसलिंग भी करनी है, जो लोग टीम में आ जाएंगे। इसलिए अगर 20 दिन आप काम करते हैं और पर डे मात्र 2 प्लान दिखाते हैं तो 40 प्लान होता है। मगर मैंने उसको भी कम करके 30 प्लान कर दिया है कि एक महीने में अगर आप 30 प्लान दिखाते हैं तो 20% के रेट से आपके पास 6 ज्वाइनिंग आएगी, जिसको आपने प्रूव भी किया है पिछली बार अपना 11 करके। जब आपने अपना 11 किया था तो 5 से 6 ज्वाइनिंग आपकी जेन्युइन आई हुई थी ना। तो 6 ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग हमेशा जो है, जो आप प्लान दिखाते हो उसका 25 से 30%, कहीं कहीं 40% और 50% भी कन्वर्जन होता है। मान लीजिए आपने 30 लोगों को प्लान दिखाया, तो मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो 50 से 60% का है। अगर मैं 30 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो मेरी टीम में करीब करीब 15 से 16 लोग आते हैं। अगर आप अभी नए हैं, सिस्टम को सीख रहे हैं, अगर आप 30 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो मैंने मिनिमम कैलकुलेशन ली है कि 20%, 50% नहीं, मात्र 20% लोग टीम में आते हैं, वो 6 लोग होते हैं। और सबसे छोटी आईडी जो कि 4000 डीपी की है, उससे अगर वो बिजनेस करते हैं तो आपका 24,000 रुपए का बिजनेस टर्नओवर आता है। 24,000 रुपए का टर्नओवर अगर आपका आता है तो आप मान के चलिए कि आपका 700 रुपए का पहला कमीशन बनता है। अब आपका सोचिए कि ये जो मैंने प्लान आपके सामने मई के महीने का रखा है, ये कितना सिंपल है। क्या एक महीने में 20 प्लान करना मुश्किल है? 20 दिन के अंदर में 20 प्लान करना मुश्किल है गोल्डी सर? क्या सर? 20 दिन में 20 प्लान, 20 दिन के अंदर में 30 प्लान करना मुश्किल है? हो जाएगा सर। मई के महीने जी, मई के महीने में आपने 30 प्लान अगर किया, मतलब एक महीने में आपने 30 प्लान किया और मात्र 20% ज्वाइनिंग आई आपकी, मतलब 24,000 रुपए का टर्नओवर आपके पास आया, जबकि 4,000 डुपी से ही हमने कैलकुलेशन किया है। अब अगले महीने की कैलकुलेशन जो है बड़ी सिंपल तरीके से है कि जो आपकी ज्वाइनिंग आई है 6 लोगों की, मई के महीने में आपकी ज्वाइनिंग आई है 6 लोगों की, 6 लोगों में मात्र 1/4 आदमी ही आपका नेटवर्कर बनने वाला है, सारे के सारे नहीं बनेंगे। ये गलती मत कीजिएगा कि जितनी ज्वाइनिंग आ रही है सब नेटवर्कर बन जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि ये 6 बंदे जो है, इनको हमें क्या करना है, 1 हफ्ते तक काउंसलिंग सेशन में रखना है। जो काउंसलिंग सेशन अभी गुजर गया, जिसको मैंने बताया 7 गोल्डन क्वेश्चन इन 6 बंदों से पूछना है। जब आप इन 6 बंदों के ऊपर मेहनत करोगे, काउंसलिंग सेशन दोगे, तो गिरी हालत में कम से कम 1 बंदा आपका नेटवर्कर कन्वर्ट हो जाएगा। 6 में 1 बंदा आपका नेटवर्कर बनेगा। और 1 बंदा मई में ऑलरेडी नेटवर्कर था, तो जून में 2 लोग नेटवर्कर हो गए, 7 तारीख तक 2 लोग नेटवर्कर हो गए। और फील्ड में अगर 2 लोग निकलते हैं और एक आदमी 30 प्लान करता है, तो 2 लोग मिलकर के 60 प्लान करेंगे। और 60 प्लान करेंगे तो ज्वाइनिंग अगर 20% से निकाले तो 12 ज्वाइनिंग आएगी। और 4,000 डीपी से अगर हम बिजनेस देखें तो 48,000 रुपए का बिजनेस होता है। मतलब जून के महीने में एक नया बंदा अपना 11 कंप्लीट कर सकता है और 4,000 रुपए का इनकम या कमीशन या चेक ले सकता है। ये समझ में आ रहा है सर? जी जी। ये 2 वे सेशन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पे हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाई गई है। अब अगले महीने में अगर हम लोग चलते हैं, मई के महीने, जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में क्या था, जून के महीने में आपके पास ज्वाइनिंग आई थी 12, ज्वाइनिंग जो टोटल थी 12 आई थी, तो 12 का 1/4 ही आपका नेटवर्कर बनने वाला है।
तो 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो जी। 3 आदमी नेटवर्कर बनने वाला है। इन 12 आदमियों की आपको काउंसलिंग करनी है 7 डेज 7 गोल्डन क्वेश्चन के साथ। अगर आप इनके ऊपर ये टेक्निक अपनाते हो तो ये कम से कम 12 में से 3 आदमी जो है आपको नेटवर्कर मिल जाएगा। और जून का एक आदमी हम लेंगे, क्योंकि जो मई में आदमी होगा, गोल्डी सिंह मई में थे, तो गोल्डी सिंह के पास 50 लोगों से ज्यादा लिस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से गोल्डी सिंह की लिस्ट जो है मई और जून में खत्म हो चुकी होगी। तो जुलाई वाले में हम गोल्डी सिंह को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ जून वाले बंदे को जुलाई में इंक्लूड करेंगे। मतलब जून में एक बंदा नेटवर्कर बना था तो उसको हमने जुलाई में ले लिया। तो अब जुलाई में 4 लोग फील्ड में होंगे और गोल्डी सिंह का काम ये होगा कि इन चारों लोगों को गाइड करना होगा, इन चारों लोगों के साथ काम करना होगा, इन चारों लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करना होगा। इनको कहीं पे अगर प्लान दिखाने में दिक्कत आती है तो वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डी सिंह की लिस्ट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब 4 लोग फील्ड में जाते हैं, 30 प्लान के हिसाब से 120 प्लान करते हैं। 120 प्लान का 20% अगर कन्वर्जन देखें तो 24 ज्वाइनिंग आती है। और 4000 डीपी से सबसे कम बिजनेस, सबसे छोटा बिजनेस 4000 का होता है। 4000 से भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 96,000 रुपए का आपका बिजनेस आता है। और ये 96,000 रुपए का बिजनेस आपकी टीम में आता है तो आपका फास्ट ट्रैक में एंट्री भी हो सकता है, क्योंकि आपको 56,000 रुपए दोनों तरफ चाहिए। थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो फास्ट ट्रैक में भी घुस जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी इनकम होने वाली है, अगर आप फास्ट ट्रैक में घुसते हैं तो 6,000, और अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं घुसते हैं, L2 में ही रहते हैं, तो आपकी इनकम करीबन 12,000 रुपए हो। अगले महीने की कैलकुलेशन को अगर हम लोग देखें, चौथे महीने की अगस्त में, तो हम ये देखें कि जुलाई में 24 लोगों की ज्वाइनिंग आई थी और 24 लोगों का 1/4 नेटवर्कर बनेगा काउंसलिंग के द्वारा, और जुलाई के 3 लोगों को लेंगे। अब मई और जून के बंदों को छोड़ देंगे हम, क्यों? क्योंकि मई और जून के जो बंदे थे उनकी जो है लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। वो अब आपको वर्क करने में मदद करेंगे, वो आपकी काउंसलिंग में मदद करेंगे, वो आपके साथ विजिट करेंगे, आपके साथ एज ए लीडर बिहेव करेंगे। तो अगस्त में आपको 9 लोग मिलते हैं। 9 लोग के हिसाब से अगर आप 30 का कैलकुलेशन करो तो 270 प्लान होता है, और उसमें अगर 20% का कन्वर्जन देखिए तो 54 प्लान होता है। बिजनेस आपका 2,16,000 रुपए का आता है। अगर आप फास्ट ट्रैक में रहते हैं तो आपका फास्ट ट्रैक मेंटेन होता है। बोनस यहाँ पर आपको 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा मिलता है, और जनरेशन इनकम भी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो मिनिमम चेक आपका 16,000 रुपए का बनता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सितंबर में आते हैं तो 35,000 रुपए का चेक हमारा बनता है, और अक्टूबर में आते हैं तो 70,000 रुपए का। अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका चेक डबल होता जा रहा है। 16,000 से 35 हुआ, 35 से आपका चेक 70 हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये काउंसलिंग का कमाल है। जो एक हफ्ते आप काउंसलिंग करोगे उसी की वजह से आपके 10 ज्वाइनिंग अगर आई है तो मात्र 2 से 3 आदमी आपका नेटवर्कर बनेगा, और जो नेटवर्कर बनेगा काउंसलिंग के माध्यम से, प्लान और प्रोडक्ट के माध्यम से, तो वो तहलका मचा देगा ना। आप समझिए कि बलिया में 3 गोल्ड सिंह हो तो पर डे कितने प्लान होने वाले हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने में देखिए तो आपका जो है टोटल जो बिजनेस है 4,000 डीपी से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अक्टूबर के महीने में 246 ज्वाइनिंग आएगी, और 246 ज्वाइनिंग का 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 61 लोग नेटवर्कर बनेगा। पिछले महीने का 28 मिला करके 89 होते हैं, और 2670 प्लान आपकी टीम में हो रहा है। 534 ज्वाइनिंग आ रही है, और 21 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। और आपकी कैप 1,19,000 की, जो कि हमारे गुरु नरेंद्र प्रजापति सर की पिछले बार लगी है, वो कैप आपकी लग सकती है सिर्फ और 7 महीने के अंदर में 1,19,250। यहाँ से कैप का सिलसिला आपका शुरू होगा, क्योंकि आपने नींव को मजबूत करना शुरू किया था मई में। आपने मई में काउंसलिंग सेशन को लिया था, अपनी टीम में काउंसलिंग सेशन को लगातार देना शुरू किया था। अक्टूबर के महीने में यही बिजनेस आपका चला जाएगा 2,60,000 रुपए का। मतलब अगली कैप 2,19,000 रुपए की आपकी लगने वाली है। और नवंबर के महीने में आप, दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में आपकी कैप होती है 8,19,250। इसके अलावा जैसे ही अगला महीना आएगा फरवरी के महीने में आपका फुल कैप दोनों साइकिल में कैप होती है 16,38,500 रुपए। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जुलाई का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मई वाले बंदे को लीव कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्यों? भाई गोल्डी सिंह की भी एक लिमिटेशन है ना, उनके पास ही 50 से 60 लोगों की लिस्ट होगी, उससे ज्यादा लिस्ट नहीं होगी। इसलिए वो हर महीने प्लान नहीं दिखा सकते। वो मई में प्लान दिखाएंगे, जून में प्लान दिखाएंगे, लेकिन जुलाई में गोल्डी सिंह प्लान नहीं दिखाएंगे। गोल्डी सिंह की लिस्ट खत्म हो चुकी है।
अब जो लोग टीम में नए आए हैं उनकी लिस्ट पे गोल्डी सिंह को काम करना है, उनको प्लान श्योर बनाना है, उनकी लिस्ट को ओपन कराना है। फिर सितंबर में जो आदमी आएगा और जून में जो आदमी आया होगा उस सितंबर में प्लान नहीं दिखाएगा, अपनी लिस्ट पे काम नहीं करेगा, वो आपकी लिस्ट पे काम करेगा। तो इस तरीके से हर आदमी फ्री होता जा रहा है और लीडर बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये काउंसलिंग का सेशन हम लोगों का रहना चाहिए। 7 गोल्डन क्वेश्चन, उसके बाद 1 हफ्ते का ये काउंसलिंग। जब आप अपने लीडर को, जिस बंदे को सिस्टम में लेके आ रहे हैं, उसके सामने ये कैलकुलेशन रखोगे तो आपको देवेंद्र सिंह जैसा एक आदमी, एजाज अहमद जैसा एक आदमी, भूपत सिंह गोड, गोल्डी सिंह जैसा कुछ ना कुछ 2-4 आदमी आपको महीने 2 महीने में मिलने वाले ही हैं। अब हम लोगों के सामने एक नया बिजनेस आया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर 6 महाधमाका। ये बिजनेस बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आया हुआ है। अभी आपकी जो मैचिंग इनकम है सर वो 6% है।